We were studying that how is a nation formed, एक नेशन कैसे बनती है। नेशन जो है मैं आपको कल बता रही थी कि नेशन इस तरह बनती है जब अ ग्रुप ऑफ पीपल दे belong to a specific or a particular country and they share same religion, they have same language, उनकी लैंग्वेज एक तरह होती है, उनका रिलीजन एक होता है, तो उनका रिलीजन एक होता है, उनकी हिस्ट्री एक होती है, ठीक है ना। वो उनकी हिस्ट्री कॉमन होती है, एक जैसी हिस्ट्री होती है, तो जाके वो ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज़ कॉल्ड नेशन। तो हम उस ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहते हैं? हम उस ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं नेशन, ठीक है। सो पाकिस्तान इज़ ए नेशन एंड एज वी बिलोंग टू पाकिस्तान, वी आर born here, तो we are Pakistani nation. The nation to which we belong is our nationality. जिस नेशन से हम बिलोंग करते हैं that becomes our nationality, वो हमारी नेशनैलिटी बन जाती है। The nation where we are born, जहाँ हम पैदा हुए हैं, जिस नेशन से हमारा ताल्लुक़ है, वो हमारी नेशनैलिटी बन जाती है। Our nationality is Pakistan and Pakistan is a nation. पाकिस्तान एक नेशन है and the people who belong to Pakistan and the people who are born in Pakistan, they are called Pakistanis. मैं फिर म्यूट हूँ, देखो ज़रा। I hope you all can listen me. ठीक है। मैं after finishing this I am going to ask you people that tell me what is the concept of nation and what is the concept of nationality. आप लोगों ने मुझे बताना है फिर, ठीक है। I am repeating again कि Pakistan is a nation and as we are born in Pakistan and as we belong to Pakistan, तो we are Pakistanis, हम पाकिस्तानी हैं। We are Pakistani as a nation, we all share a common language, हम सबकी एक common language है जो कि क्या है? उर्दू है, ठीक है। Although we all are not उर्दू स्पीकिंग, हम सारे उर्दू स्पीकिंग नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है? शेयर करें, जब पहुँचूंगी तो शेयर करूँगी। Again people have started sending me messages that they can't hear me. No, मेरी बात मोबाइल बिल्कुल सही कनेक्ट है। अच्छा, ठीक है। चेक योर इंटरनेट कनेक्शन प्लीज़। आपको शेयर करेंगे, मैं दिखाऊंगा। ओके, आपको दिखाती हूँ स्क्रीनशॉट लेके। ओके, सो एज वी ऑल पाकिस्तानीज, आई वॉज टेलिंग यू कि हम सब एक लैंग्वेज, अपनी जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू है। वी ऑल कैन कम्युनिकेट इन दैट, हम सब उसमें बात कर सकते हैं। नॉट द 80% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो उर्दू स्पीकिंग नहीं है, ठीक है ना। सारे के सारे पाकिस्तान जो है वो उर्दू स्पीकिंग नहीं है। देर आर पठान इन पाकिस्तान में, पठान भी हैं। देर आर सम पंजाबी स्पीकिंग पीपल, पंजाबी स्पीकिंग भी हैं, बट उर्दू इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज और हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो उर्दू को, वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो उर्दू को समझते हैं, ठीक है। हमारी हिस्ट्री एक तरह की है, मैंने आपको कल भी बताया था। आई एम रिपीटिंग अगेन दैट अवर हिस्ट्री इज़ दैट फर्स्ट वी वर लिविंग विद हिंदूज़, पहले हम हिंदूज़ के साथ एक साथ रह रहे थे, ठीक है। बट अवर लैंग्वेज वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैम, हमारी लैंग्वेज उनसे डिफरेंट थी। वो हिंदी बोलते थे, उनकी लैंग्वेज हिंदी थी, हमारी उर्दू थी। इसके अलावा हमारा रिलीजन उनसे चेंज था, ठीक है। हमारा रिलीजन उनसे चेंज था, हम लोग मुसलमान थे और वो लोग हिंदू थे। उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके बिलीव्स जो हैं वो हमसे चेंज थे, सही है। सो हम उनके साथ एक नेशन बनकर नहीं रह सकते थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वी डिमांडेड फॉर अ सेपरेट स्टेट, अ सेपरेट नेशन। इस वजह से हम लोगों ने एक सेपरेट नेशन की जो है, हमें फील हुआ कि हमारी एक अपनी अलग कौम होनी चाहिए। वी शुड हैव अ सेपरेट नेशन, वी शुड हैव अ सेपरेट नेशन, कि हमारी अपनी अलग नेशन होनी चाहिए जहाँ हम लोग अपनी ज़िंदगी इस्लाम के अकॉर्डिंग गुजार सकें, टू स्पेंड अवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। वी डिमांडेड फॉर अ सेपरेट नेशन, हमने एक सेपरेट नेशन की डिमांड की, ठीक है। एंड
हम फिर आपस में एक नेशन बन के रह सकते थे, इसलिए क्योंकि हम सब की लैंग्वेज, हम सब का रिलीजन, हम सब के बिलीव्स, हम सब की हिस्ट्री, ये सब कुछ सेम है, ठीक है। तो हम एक नेशन बन गए और उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके बिलीव्स चूँकि अलग थे, वो एक अलग नेशन बन गए। वी ऑल कैन बी अ नेशन। ओके, आप लोगों की क्लास के टाइम पर जो है ना, लाइट कभी मसला स्टार्ट हो जाता है और कनेक्शन में भी इश्यूज आने लगते हैं। ओके, सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन। नेशन का ये कॉन्सेप्ट है। अब इफ़ somebody asks you, so you should be able to answer that what is a nation. Nation is a group of people that belong to a particular country, place, and they share history, they share language, they have common language, common history उनकी एक तरह की होती है। their way of living is same, उनके रहने का तरीका एक तरह का होता है। our way of living is the teaching of Islam। हम टीचिंग जो इस्लाम की है, जो हमें इस्लाम ने सिखाया, वही हमारे रहने का तरीका है, ठीक है। इसलिए हम एक सेपरेट नेशन बन गए थे हिंदू से, क्योंकि उनका जो वे ऑफ लिविंग था दैट वाज सेपरेट फ्रॉम अस, दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम अस। वो हमसे डिफरेंट था उनका रहने का तरीका। वो तो मुसलमान नहीं थे, बट वी वर मुस्लिम्स। आवर वे ऑफ लिविंग वाज अकॉर्डिंग टू दी टीचिंग ऑफ इस्लाम। इस्लाम की जो टीचिंग्स थी, हम उसके अकॉर्डिंग रहते थे, इसलिए हम लोग एक अलग नेशन बन गए। वी डिमांडेड फॉर सेपरेट नेशन एंड वी गॉट पाकिस्तान। इस तरह हमें पाकिस्तान मिला, पाकिस्तान केम इन टू बीइंग, ठीक है। एंड देन इज़ नेशनैलिटी, दैट व्हाट इज़ नेशनैलिटी? बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है, बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर नेशन, to whatever nation you are belonging, that becomes your nationality. I belong to Pakistan, I am born here, so my nationality is Pakistani, I am Pakistani and I am proud to be a Pakistani। मुझे अपने पाकिस्तानी होने पे क्या है? फ़ख्र है, ठीक है। Okay, now the next thing is that how can you get the nationality of some place? आप किसी जगह की nationality आपको कैसे मिलती है? शेयर स्क्रीन का ऑप्शन होता है तो ठीक है ना, स्क्रीन शेयर करें, ठीक है। नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट दैट हाउ कैन, व्हाट आर द वेज बाय विच वी कैन गेट द नेशनैलिटी, ठीक है। देयर आर डिफरेंट वेज टू गेट नेशनैलिटी। नेशनैलिटी हासिल करने के हमारे पास डिफरेंट, ओके, फिर यहीं से कैंसिल करना है, आप समझ आई? ओके, सही, टिक करना ऊपर से, यहाँ टिक आया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। ways to get nationality, that what are the different ways by which you can get nationality? The very first is that you can get nationality, okay, those Javeria please wait for a second, जब मैं थोड़ा complete कर लूँ ना, फिर उसके बाद I will give you time to ask questions, ठीक है। पहले मुझे ये थोड़ा सा complete करने दें। सबसे पहली बात यह है कि आप जिस नेशन में बॉर्न होते हो ना, जिस नेशन में आपकी बर्थ होती है, ठीक है, दैट बिकम्स योर नेशनैलिटी। वो आपकी नेशनैलिटी हो जाती है, बाय बर्थ आपको मिलती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पेरेंट्स किसी जगह से बिलोंग करते हैं और आप वहाँ पे पैदा होते हो, जैसे मेरे पेरेंट्स यहाँ से बिलोंग करते हैं और मैं यहाँ पे पैदा हुई हूँ, तो मेरी नेशनैलिटी क्या है? दैट इज़ पाकिस्तानी, ठीक है। अगर आप किसी और कंट्री में पैदा होते हो तो आपके पास उस जगह की नेशनैलिटी आ जाती है, क्योंकि आप वहाँ पे पैदा हुए हो ना, यू बिलोंग टू दैट कंट्री, यू बॉर्न देयर, तो उस वजह से वो आपकी नेशनैलिटी बन जाती है, ठीक है। द फर्स्ट way I will ask you people this question, that what are the ways to get nationality, and you have to tell me that we can get the nationality of a nation by birth जो हमें मिलती है, जहाँ हमारी बर्थ होती है, जहाँ हम पैदा होते हैं, वो हमारी नेशनैलिटी बन जाती है। द सेकेंड इज़ बाय मैरिज।
बाय मैरिज, मैरिज किसे कहते हैं? शादी करने को कहते हैं. बाय मैरिज मीन्स दैट इफ़ यू मैरी अ पर्सन, कि आप किसी ऐसे बंदे से, बताएं कौन सी? आप किसी दूसरी कंट्री के बंदे से शादी करते हैं, ठीक है ना. सो इन दैट केस यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द नेशनैलिटी. फिर आप उस कंट्री की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आपका जो स्पाउस है, आपका हस्बैंड है या वाइफ है, दे बिलोंग टू दैट कंट्री, वो उस कंट्री से बिलोंग करते हैं ना, ठीक है. तो फिर चूँकि हस्बैंड एंड वाइफ हैव टू लिव टुगेदर, उनको एक साथ रहना होता है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर लेते हैं. आपने देखा होगा अक्सर लोग इस तरह करते हैं, दे गो आउटसाइड एंड दे मैरी समवन. नेशनैलिटी के खातिर वो वहाँ के किसी बंदे के, वहाँ के किसी नेशनल से शादी कर लेते हैं टू गेट दी नेशनैलिटी, और फिर ख़ुद भी नेशनैलिटी के लिए वो अप्लाई कर देते हैं ताकि उनको उस जगह की नेशनैलिटी मिल जाए, ठीक है. द फर्स्ट थिंग इज़ दैट जहाँ आप पैदा होते हो आपको वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है, ठीक है. अगर सेकेंड थिंग इज़ दैट बाय मैरिज यू कैन गेट द नेशनैलिटी ऑफ अ कंट्री. बाय मैरिज आप उस कंट्री के, जिस कंट्री की नेशनैलिटी आप चाहते हैं, अगर आपने उस कंट्री के किसी बंदे से शादी कर ली है तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर नेशनैलिटी. आप भी नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो फिर, ठीक है. द थर्ड वन इज़ अ स्पेशल प्रोसीजर. तीसरा क्या है? वो एक स्पेशल प्रोसीजर है. उसके लिए हर एक कंट्री ने अपने अपने रूल्स सेट किए हुए हैं, ठीक है. अपने अपने रूल सेट किए हुए हैं. आप हर कंट्री ने अपने रूल सेट किए हुए हैं, और अगर आपको उस कंट्री की नेशनैलिटी चाहिए तो यू हैव टू फुलफ़िल दैट रूल्स. आपको उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है, और वो जो रूल्स हैं उन रूल्स को आपने ओबे करना है टू गेट द नेशनैलिटी. उस कंट्री की नेशनैलिटी हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा? उस प्रोसीजर को आपने फुलफ़िल करना है जो रिक्वायरमेंट आपसे वो कंट्री करती है, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंट्री है, हर एक कंट्री के रूल्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना. सारी कंट्रियों के रूल्स एक तरह नहीं होते. लाइक सऊदी अरब और दुबई, वो आपको नेशनैलिटी देते ही नहीं है. दे जस्ट गिव यू अ वर्क परमिट के, ठीक है, यू कैन वर्क हेयर, यू कैन लिव हेयर, यू कैन स्पेंड टाइम हेयर, बट दे डोंट गिव यू नेशनैलिटी. वो आपको नेशनैलिटी नहीं देते, बस टाइम बीइंग के लिए आपको एक वर्क परमिट मिल जाता है, चाहे आप वहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लें. दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी नेशनैलिटी. वो आपको कोई नेशनैलिटी नहीं देने वाले. लेकिन इन सम कंट्रीज़ देयर इज़ अ रूल दैट इफ़ यू हैव स्पेंड अ फ्यू ईयर्स, जो भी मेंशन होते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 5 ईयर्स इस कंट्री में गुजारने हैं विदाउट एनी एब्सेंस, बग़ैर किसी एब्सेंस के, तो आपको यहाँ की नेशनैलिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी, ठीक है. ऐसे डिफरेंट रूल्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ ने रखे हुए हैं, ठीक है. और आप जब नेशनैलिटी के लिए वहाँ पे अप्लाई करते हो तो आप उसके लिए, आपके पास रीज़न भी होना चाहिए कि आप यहाँ पे क्यों कर रहे हो. क्योंकि यहाँ पे आपका बिजनेस है, मे बी यू आर डूइंग बिजनेस इन दैट कंट्री फॉर सो मैनी ईयर्स, सो नाउ यू वांट द नेशनैलिटी. अब आप नेशनैलिटी चाहते हैं. For that you have to fulfill all the requirements, for that you have to obey the rules. उसके बाद आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी. It's a very long procedure and it's a very complicated procedure, ठीक है. या तो आपने वहाँ के किसी बंदे से शादी कर ली है, your spouse is living there, so उस केस में आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, you can get nationality. और फॉर एग्ज़ाम्पल आप वहाँ पे स्टडी कर रहे हो और आपने वहाँ पे अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, नाउ यू आर डूइंग जॉब इन दैट कंट्री. अब आप उस कंट्री में जॉब कर रहे हैं, कितने टाइम से, कुछ ईयर्स हो गए आपको, तो उस केस में आपको नेशनैलिटी मिल जाती है. उसमें ये होता है कि कंट्री की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको आपने पूरा करना होता है, ठीक है. मैंने आपको बताया हर एक कंट्री के डिफरेंट रूल्स होते हैं, ठीक है. ओके, the next thing is, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है. आई विल डिस्कस मोर अबाउट इट. जितना भी हम इसके बारे में डिस्कशन करें वो कम ही है. मैं इसके बारे में और भी डिस्कशन करना चाहूँगी, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा कवर कर लूँ, सेकंड पेज को, पेज नंबर 2 को. उसके बाद आई विल टॉक टू यू पीपल. उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी, आप लोगों से बात करूँगी, ठीक है.
Now come to the food in Pakistan. Now we are going to discuss about our nation, our country. अब हम अपनी country के बारे में, अपने nation के बारे में discussion करने वाले हैं, ठीक है. So the first thing we are going to discuss the food in Pakistan कि हमारा food क्या है, पाकिस्तान में food क्या है. There is a variety of food. हमारे यहाँ पर जो है food की एक variety होती है और हम लोग different type का food जो है वो it is different type of food. People used to eat different type of food in different areas, in different provinces जो हमारे हैं उसमें लोग different तरह का खाना खाते हैं, ठीक है. सबका टेस्ट एक दूसरे से अलग अलग है. फॉर एग्ज़ाम्पल इन KPK we prefer less spicy food. हम थोड़ा कम मिर्चों वाला खाना खाते हैं. आप अपने आप को सब देख लें, हम लोग का जो फूड होता है, जो खाना हम लोग बनाते हैं दैट इज़ नॉट टू मच स्पाइस्ड. उसको हम लोग बहुत ज़्यादा मसाले वसाले नहीं डालते उसमें, ठीक है. सो इसके अलावा यहाँ की जो सबसे फेमस डिश है और जो बहुत फेवरेट है सबकी, दैट इज़ काबली पुलाव. यू ऑल हैव यू मस्ट हैव ईटन इट. आप सब ने ज़रूर खाई होगी और आप सबको ज़रूर इसके बारे में पता होगा. काबली पुलाव बहुत इट्स अ राइस डिश. चावलों की जो है ये डिश है काबली पुलाव, ठीक है. दिस इज़ वेरी फेमस हेयर एंड इट इज़ वेरी लेस स्पाइसी. उसमें कोई इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते. द सेकेंड मोस्ट फेवरेट थिंग इज़ लैम्ब. दुम्बे का जो गोश्त है, लैम्ब मीट, दैट इज़ वेरी फेमस हेयर. यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं. एंड पीपल ऑल्सो ईट चपली कबाब. चपली कबाब भी यहाँ पे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते होते हैं, ठीक है. इसके अलावा भी बहुत सारा फूड है. ये नहीं है कि हम सिर्फ यही चीज़ें खाते हैं. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने नेम्स लिखे हुए हैं. हम इसके अलावा भी खाते होते हैं. बट दीज आर द फेमस फूड हेयर. फूड फेमस इन KPK, ठीक है ना. ये वो फूड है जो KPK में फेमस है, ठीक है. दैट इज़ लेस स्पाइसी एंड दैट इज़ ब्रेड, राइस. राइस का हम बिरयानी भी, वी ऑल्सो यूज टू ईट बिरयानी. बट द मोस्ट फेवरेट डिश जो ज़्यादा खाई जाती है राइस की, दैट इज़ काबली पुलाव. एंड द मोस्ट फेवरेट मीट इन KPK इज़ लैम्ब. लैम्ब के अक्सर आपने सुना होगा लोग दमपुख बना के, रोश बना के और रोस्ट करके, दुम्बे को रोस्ट करके उसका गोश्त खाते हैं, ठीक है ना. इसके अलावा यहाँ के चपली कबाब जो हैं वो तो आप सबको पता होगा, दे आर वेरी फेमस, ठीक है. नाउ दैट इज़ द फूड favorite food in KPK. Now come to Balochistan, that what people of Balochistan prefer to eat and what they like to eat. They like to eat सज्जी. सज्जी जो है वो उनको खाना बहुत अच्छी लगती है. सज्जी जो है वो चिकन की भी हो सकती है और वो जो है वो इसी तरह छोटे गोश्त की भी हो सकती है, जिसमें वो क्या करते हैं, दे मेक अ मिक्सचर ऑफ स्पाइसेस का मिक्सचर बना के और उसको मैरिनेट कर देते हैं चिकन को और फिर उसको पकाते हैं. दैट इज़ अ वेरी फेमस बलोची डिश है, बहुत ज़्यादा फेमस है बलोचिस्तान में सज्जी. अदर इज़ दमपुख जो है वो भी बलोचिस्तान का बहुत ज़्यादा फेमस है. हम भी यहाँ पे भी हम ये खाते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट दिस फूड इज़ ओनली ईटन इन बलोचिस्तान. नो, इट इज़ दिस फूड इज़ फेवरेट ऑल ओवर द पाकिस्तान. लेकिन ये बेसिकली सबसे फेमस और किस जगह का है, ये बलोचिस्तान का है, ठीक है. फिर देन इज़ पंजाब. पंजाबी पीपल दे लव टू ईट स्पाइसी फूड. पंजाबी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना पसंद करते हैं. लाइक बिरयानी हो गई और उनकी बिरयानी ठीक ठाक स्पाइसी होती है. बारबेक्यू, कढ़ाई, पाए और इस तरह की चीज़ें, दे यूज़ टू ईट इट इन ब्रेकफास्ट. पाए जो है वो ब्रेकफास्ट में खाते होते हैं वो लोग और वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश खुराक होते हैं, खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, ठीक है. दिस इज़ द फूड दैट इज़ लव्ड बाय द पीपल इन पंजाब. पंजाब के लोग इस तरह का फूड पसंद करते हैं, ठीक है. देन इन सिंध द मोस्ट फेमस फूड एंड द मोस्ट फेवरेट फूड इज़ सई भज्जी. सई भज्जी क्या होती है? सई भज्जी इज़ अ फूड दैट इज़ लव्ड बाय द पीपल. दैट इज़ द फूड फेवरेट फूड ऑफ सिंध. वाइट चावल बनाते हैं, दे मेक स्टीम राइस, ठीक है. एंड दे यूज टू सर्व इट विद अ डिश ऑफ लेंटिल्स. दाल की डिश होती है और उसमें जो है वो लोग कुछ वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करते हैं और उसमें वो ऐड करते हैं स्पिनिच, ठीक है ना. और फिर उसको, जिसको हम कहते हैं, तड़का लगाते हैं एंड दे सर्व इट विद वाइट राइस. उसको वाइट राइस के साथ सर्व करते हैं. ये सिंध की बहुत फेवरेट और बहुत पॉपुलर डिश है, इसको कहते हैं सई भज्जी.
The next is koki. Koki is also a favorite and famous dish of Sindh. It is made of wheat. ये गंदम से बनती है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, गंदम की एक रोटी होती है, इट्स अ रोटी ऑफ व्हीट, जिसमें ये लोग क्या ऐड करते हैं, जिसमें ये लोग ऐड करते होते हैं अनियन कट करके, दे ऐड चॉप्ड अनियन टू इट एंड दे ऐड चॉप्ड कोरिएंडर टू इट, उसमें पुदीना डालते हैं, स्पाइसेस डालते हैं और ये रोटी वो बनाते हैं और ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। हम भी, आपने देखा होगा KPK में भी ऐसी रोटी बनाई जाती है, लेकिन हेयर पीपल यूज़ टू मेक इट फ्रॉम मकई जो होता है, ज्वार का आटा, उससे बनाते होते हैं, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी अ ओके, द क्लास टाइम इज़ ओवर, ठीक है। सी यू ऑन नेक्स्ट फ्राइडे एंड सैटरडे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।